नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारी नई संसद भवन जो कि उद्घाटन हुआ है, यानी कि हमारे देश की नई संसद भवन बन चुकी है। और दोस्तों, बनने के बाद उसकी स्थापना भी हो चुकी है और उसके बाद 1-2 महीने बाद दोस्तों हम इस वीडियो को लेकर आए हैं, ताकि दोस्तों आपने क्या, जब ये ट्रेंडिंग टॉपिक था तब आपने इस क्वेश्चनों को याद किया था। लेकिन दोस्तों अब क्या है, ये ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं रहा, यानी कि अब दोस्तों सारे बच्चे इससे रिलेटेड प्रश्न नहीं कर रहे होंगे। और अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच कर लिया ना, तो 100% बता सकते हैं कि आपका 1 नंबर या 2 नंबर यहाँ से क्लियर दोस्तों हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आने वाली परीक्षाओं में नई संसद भवन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो याद रखना, इस वीडियो को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखना और सारे क्वेश्चनों को आपको याद करना है। दोस्तों ये एमसीक्यू क्वेश्चन ना होकर लीनियर क्वेश्चन है, ताकि आपके जल्दी ये वीडियो समाप्त हो जाए और आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 8 बजे, ठीक है, सुबह 8 बजे थोड़ा हम बता देते हैं। सुबह 8 बजे दोस्तों आपको एक क्लास मिलेगी, ठीक है, सुबह 8 बजे। फिर दोपहर दोपहर 1 बजे आपको एक क्लास मिलेगी, ठीक है, 1 बजे एक क्लास मिलेगी। यानी कि एक दिन में हम आपको 3 क्लासेस कराएंगे, ठीक है, 3 क्लासेस कराएंगे। एक सुबह 8 बजे आपको, और दोपहर 1 बजे, और दोस्तों शाम को जो आपको 8 से 9 के बीच में आपको एक क्लास मिलेगी, ठीक है। वो जीके जीएस से संबंधित, हिंदी से संबंधित, जीएस से संबंधित और रीजनिंग मैथ्स किसी से भी संबंधित हो सकती हैं। और दोस्तों जो सुबह और दोपहर में मिलेंगी वो जीके और जीएस से संबंधित होंगी, क्योंकि दोस्तों जीके और जीएस संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और बच्चों को डाउट में रहते हैं। तो वीडियो को आपको क्या करना है, एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। जो मस्त मस्त क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, सभी आपको हम करा दे रहे हैं, ठीक है। जो सबसे पहला आपका प्रश्न है कि नई संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी। यानी कि नई संसद भवन को बनाने की जो आधारशिला मतलब सोच थी, कब रखी गई और कब से बनना स्टार्ट हुई थी। तो दोस्तों 10 दिसंबर 2020 से क्या हुई थी, 2020 से हमारी जो नई संसद भवन है उसको बनाना स्टार्ट कर दिया गया था। नई संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई थी, तो दोस्तों दिल्ली में रखी गई, जहाँ पर पुरानी जो हमारी ओल्ड पार्लियामेंट है वहीं के आसपास क्या रखी गई, जो नई संसद भवन की आधारशिला, जो कि दिल्ली में ही स्थित है। भारत की नई संसद भवन के लिए आधारशिला किसने रखी, तो नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उन्होंने ही क्या नई संसद भवन की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट है, नया संसद भवन इसलिए क्षेत्र में फैला हुआ है, मतलब यहाँ इसलिए नहीं, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। नई संसद भवन कितने क्षेत्रों में फैली हुई, तो दोस्तों याद रखना 64,500 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 64,500 वर्ग किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। याद रखना है, आपको याद रखना है कि हमारी जो नई संसद भवन है कितने क्षेत्र में फैली है, तो 64,500 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। नेक्स्ट जो है, भारत की नई संसद भवन का आकार कैसा है, तो हमारी जो नई संसद भवन है, आप यहाँ पर चित्र देख लीजिए उसका, आप यहाँ पर चित्र देख लीजिए, ये देखिए हमारी नई संसद भवन है, ठीक है। ये हमारी नई संसद भवन, ये हमारी ओल्ड संसद भवन, ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज के आकार की क्या है, त्रिभुज के आकार की जो हमारी नई संसद भवन का आकार है, तो इसका दोस्तों राइट क्या आंसर हो जाएगा, त्रिभुजाकार, ठीक है, त्रिभुजाकार हमारी नई संसद भवन है। नेक्स्ट है, भारत के नए संसद भवन की लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। दोस्तों हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, जिन्हें क्या कहा जाता है, दूरदर्शी कहा जाता है, ठीक है, दूरगामी, वो दूर की सोचते हैं। यानी कि उन्होंने क्या किया, 888 सदस्यों का लोकसभा सदन में सदस्यों को बैठने की व्यवस्था कर दी। क्योंकि दोस्तों ये जो पुरानी हमारी ओल्ड पार्लियामेंट है, इसमें दोस्तों सदस्यों की बैठने की जगह इतनी नहीं है। यानी कि जब यहाँ पर लोकसभा चलती है तो यहाँ पर जो संसद होते हैं उनको बैठने में दिक्कत आती है, जिसको देखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कितने सदस्यों की कर दी 888। यानी कि भविष्य में अगर हमारे देश में नए मतलब और ज़्यादा सांसद बनाने की बात आएगी तो दोस्तों क्या होगा, इतने तक तब भी हमारी नई संसद भवन में जगह नहीं कम पड़ेगी, ठीक है। याद रखना, इसकी वजह से इन्होंने क्या किया है, इतने सदस्यों की संख्या बढ़ा दी है। नई संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था, तो दोस्तों 28 मई 2023 में क्या हुआ था, नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, याद रखना।
नेक्स्ट है नया संसद भवन कितनी मंजिल का है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो नया संसद भवन है वो 4 मंजिल का है। ठीक है, 4 मंजिल का है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षाओं में आपको देखने को भी मिल सकते हैं, तो याद जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। भारत के पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो लॉर्ड इरविन के द्वारा हमारी जो ओल्ड पार्लियामेंट है उसका निर्माण किया गया था। ठीक है, भारत के पुरानी संसद भवन का उद्घाटन क्या किसके द्वारा किया गया था। लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है नया भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। तो सेंट्रल विस्टा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षाओं में इसी तरह का छप सकता है कि भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया। तो सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के नाम से किया गया। नेक्स्ट है भारत के नए संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन है। तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड क्या है, भारत के नए संसद भवन की निर्माता कंपनी है। नेक्स्ट है भारत की नई संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया। तो हसमुख पटेल जी ने भारत की नई संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया। याद रखना, नई संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया, हसमुख पटेल जी ने तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत के नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कुल कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है। लोकसभा में कितने की गई है, 888, और राज्यसभा में कितने बैठने की सदस्य की गई है, 384। याद रखना, 384 इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नई संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितनी सदस्य बैठ सकते हैं। तो 1224 सदस्य बैठ सकते हैं। यानी कि भारत के नई संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य बैठ सकते हैं। तो 1224 सदस्य बैठ सकते हैं। नेक्स्ट है नई संसद भवन का उद्घाटन भारत के आज़ादी के कितने वर्षों बाद किया गया। तो 75वें वर्ष के बाद किया गया। नई संसद भवन का उद्घाटन क्या किया गया, हमारे आज़ादी हमें कब मिली थी दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को दोस्तों हमारा देश क्या हो गया था, अंग्रेजों से आज़ाद हो गया था। ठीक है, अंग्रेजों से आज़ाद हो गया था, याद रखना। दोस्तों अब प्रश्न पूछ सकता है कि अंग्रेज हमारे देश में कब आए थे। तो 1498 में दोस्तों हमारे देश में अंग्रेज आए थे, ये बात आपको याद रखनी है। 1498 में आई थी। अब दोस्तों हमारे देश का रिपब्लिक डे यानी कि संविधान कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो संविधान लागू हुआ था, जिसे हम रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नई संसद भवन का उद्घाटन भारत की आज़ादी के कितने वर्षों बाद हुआ। तो 75वें वर्ष बाद हुआ। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारत के पुराने संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया। तो एडविन लुटियंस ने भारत के पुराने संसद भवन का निर्माण का जो डिज़ाइन था तैयार किया था, याद रखना। और नए संसद भवन का हसमुख पटेल जी। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 543 सदस्य हैं। लोकसभा में 543 सदस्य हैं। यानी कि दोस्तों हमारी जो ओल्ड पार्लियामेंट है उसमें 543 सदस्य बैठ सकते हैं, और इसमें से कुछ सदस्यों के लिए बैठने की भी व्यवस्था नहीं है। और इस वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अब की बार 888 सदस्यों की जो नई संसद भवन बनाई है, ताकि अगर भविष्य में नए सांसद बढ़े तो क्या हो कि हमारे जो सांसद हैं वो लोकसभा में बैठ सकें। संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 79। याद रखना, संसद के गठन का प्रावधान 79 आर्टिकल में किया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारत के पुराने संसद भवन की नींव रखी गई थी। तो भारत के पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई थी। 1921 में, मतलब 1921 में रखी गई थी। भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था। 18 जनवरी 1927 को किया गया था। याद रखना, भारत के पुराने संसद भवन की नींव रखी गई थी 1921 में। और दोस्तों अपने जो नए संसद भवन की वो 10 दिसंबर 2020 में। भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था। 18 जनवरी 1927 में। भारत की नई संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ। 28 मई 2023 में। याद रखना, यानी कि 3 सालों में क्या हो गई, हमारे देश की जो नई संसद भवन है बन गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कितने वर्ष लगे थे, 6 वर्ष लगे थे, जब हमारा देश गुलाम था। ठीक है, तब बनने में लगे थे। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई। तो ब्रिटेन से ली गई। किससे ली गई, ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के पुराने संसद भवन में कुल कितनी लागत आई थी। 83 लाख रुपए लगे थे। ठीक है, 83 लाख रुपए हमारी पुरानी संसद भवन को बनाने में लगे थे। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही। तो अस्थायी संसद भारत में 1952 तक रही। दोस्तों टोटल 23 क्वेश्चन है इसमें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आशा करते हैं कि वीडियो दोस्तों बहुत ही जानदार शानदार लगा होगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कुछ भी आप लिख सकते हैं। और अगर आपको चैनल पर पढ़ना है रेगुलर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। हमने जो समय बताया उस समय पर आपको वीडियो अपलोड
हो जाएंगे, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।